दोस्तों, आपने मुगलों और राजपूतों की लड़ाइयों के बारे में सुना होगा। फिर चाहे वो महाराणा प्रताप की मुगलों के साथ संघर्ष की गाथा हो या फिर राणा सांगा जैसे वीरों की मुगल बादशाहों के साथ जंग। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी और दूसरे मराठा योद्धाओं की मुगलों के साथ संघर्ष की दास्तानें भी सुनी होंगी। लेकिन आज हम आपको भारत के पूर्व में स्थित असम के ऐसे एम्पायर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मुगलों से कभी हार नहीं मानी और उन्हें बार बार हराकर कभी भी मुगल एम्पायर को पूर्व में फैलने नहीं दिया। असम के इस किंगडम को अहोम किंगडम कहा जाता था और अहोम्स ने 17 से ज़्यादा बार मुगलों के साथ छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। मुगलों ने कुछ लड़ाइयों में शुरू में जीत हासिल की और अहोम साम्राज्य के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन थोड़े समय बाद ही अहोम्स ने फिर से मुगलों को वहां से खदेड़ दिया और उन हिस्सों को वापस हासिल कर लिया। 1228 से 1826 तक चले इस साम्राज्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको अहोम्स की बहादुरी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अहोम्स 13वीं शताब्दी में म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए थे। घाटी में बसने के बाद 16वीं शताब्दी में इन्होंने सदिया किंगडम को हराकर अहोम किंगडम की स्थापना की थी। धीरे धीरे आसपास के कुछ और किंगडम्स पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। अहोम्स की बढ़ती ताकत को देखकर उन पर बाहरी आक्रमण भी बढ़ने लगे थे। भारत के उत्तर और पश्चिम में अपनी सत्ता काबिज कर चुके मुगल अब पूर्व में भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अहोम्स उनके अधीन राज करें, पर अहोम्स को ये कतई बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए संख्या और ताकत में बहुत कम होने के बावजूद भी उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करके युद्ध का रास्ता चुना। अहोम्स पर सबसे पहले मुगलों ने 1616 में आक्रमण किया, जिसे बैटल ऑफ समधारा कहा जाता है। मुगल आर्मी ने अबू बकर और भूषणा के राजा सत्यजीत के नेतृत्व में असम की पुरानी कैपिटल बारनगर की ओर मार्च किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। मुगलों की तरफ से ये हमला अचानक किया गया था, जिस कारण अहोम्स इस लड़ाई में हार गए और भराली संगम तक मुगलों ने अपनी पहुंच बना ली। अहोम्स ने 1 महीने तक कुछ नहीं किया और 1 महीने बाद पूरी तैयारी के साथ मुगलों पर जबरदस्त हमला किया। समधारा के पास हुए इस अटैक में मुगल आर्मी को हैवी लॉस हुआ और वो वहां से रिट्रीट करने पर मजबूर हो गई। इस तरह मुगलों ने पहले असम हमले में बुरी तरह मात खाई और उनकी सैन्य प्रतिष्ठा को भी बहुत नुकसान हुआ। 20 साल तक शांत रहने के बाद मुगलों ने 1636 में एक बार फिर से असम के कामरूप पर आक्रमण किया। इस लड़ाई में भी शुरू में अहोम की हार हुई, लेकिन 1638 तक अहोम्स ने फिर से पासा पलट दिया। समधारा के पास हुए इस भयंकर युद्ध में अहोम के नेवी चीफ की मौत हो गई, लेकिन अहोम ने बहादुरी से लड़ते हुए एक बार फिर से मुगल आर्मी को असम से बाहर खदेड़ दिया। इस युद्ध में दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से दोनों पक्ष शांति संधि के लिए राजी हो गए। ये पीस ट्रीटी 1639 में मुगल कमांडर अल्लाह यार खान और अहोम जनरल मुमाई तामुली बोर बरुआ के बीच हुई। इसे ट्रीटी ऑफ असुरार के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी के बाद गुवाहाटी के पश्चिम का क्षेत्र मुगलों के हाथों में आ गया और बाकी के क्षेत्र पर मुगलों ने अहोम्स की इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद अहोम्स और मुगलों के बीच हुई तीसरी लड़ाई। मुगल बादशाह शाहजहां बहुत बीमार चल रहे थे और उनके बेटों के बीच सत्ता को हासिल करने को लेकर जंग शुरू हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर अहोम्स के नए राजा जयध्वज ने मुगलों को गुवाहाटी से खदेड़ दिया। उन्होंने मुगलों के ढाका के आसपास के क्षेत्र को भी तबाह और बर्बाद कर दिया। वापस जाते जाते वो कई मुगल सोल्जर्स को अपने साथ बंदी बनाकर असम ले गए। पर जैसे ही औरंगजेब मुगल सिंहासन पर बैठा, उसने पूर्व में खोए हुए क्षेत्रों को फिर से वापस हासिल करने की जिम्मेदारी मीर जुमला को सौंप दी। 1662 में मीर जुमला ने असम पर आक्रमण कर गुवाहाटी और मनस को आसानी से जीत लिया।
इसके बाद मुगल सेना को अहोम्स की तरफ से कड़ी चुनौती मिली, लेकिन मुगल आर्मी अहोम की तुलना में बहुत बड़ी थी, जिस कारण अहोम्स को भारी नुकसान हुआ। मुगलों ने अहोम्स की राजधानी गारगानो पर भी हमला कर दिया और अहोम किंग जयध्वज को वहां से भागना पड़ा। पर इस बार बारिश ने अहोम्स का साथ दिया। असम में भारी बारिश की वजह से मुगलों का बेस कैंप ढाका से संपर्क टूट गया। साथ ही मुगलों के कैंप में महामारी फैल गई, जिसकी वजह से बहुत से मुगल सैनिक मारे गए। इसका फायदा उठाकर जयध्वज ने हमला करके ईस्टर्न असम पर वापस अपना कब्जा कर लिया। पर बारिश के रुकने पर मुगल सेना का संपर्क ढाका से फिर से हो गया और उन्होंने अहोम्स पर वापसी हमला किया। इसके बाद अहोम किंग को मुगलों के साथ संधि करनी पड़ी। इस संधि को गिलारी घाट संधि कहा जाता है, जिसके अनुसार अहोम किंग जयध्वज को 3 लाख रुपए और अपनी इकलौती बेटी को मुगल हरम में देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जयध्वज के बाद राजा बने चक्रध्वज ने संधि की राशि देने से मना कर दिया और मुगलों पर आक्रमण करके उन्हें असम से खदेड़ दिया और एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत हो गई। इस हार से औरंगजेब बहुत गुस्सा हो गया और उसने अहोम्स पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का आदेश दे दिया। मुगल आर्मी के इस हमले को बैटल ऑफ सरायघाट के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी। ये आर्मी संख्या में कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 4000 मनसबदार, राम सिंह के 4000 सैनिक, 1500 सैनिक औरंगजेब की तरफ से, 18000 घुड़सवार, 30000 पैदल सैनिक, 2000 आर्चर सैनिक, 21 राजपूत ठाकुरों की सैनिक टुकड़ियां और 46 वॉरशिप शामिल थे। इसके अलावा कूच बिहार मुगलों की जागीर थी जो असम के बहुत करीब थी, इसीलिए वहां से भी लगभग 10 से 15,000 पैदल और घुड़सवार सैनिकों ने मुगल आर्मी को ज्वाइन किया, जिसके बाद ये संख्या लगभग 75 से 80,000 हो चुकी थी। इतनी बड़ी आर्मी से अहोम सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए अहोम्स के मिलिट्री कमांडर लचित बोरफुकन ने आमने सामने की लड़ाई के बजाय गोरिल्ला वार लड़ने का निर्णय लिया। लचित चाहते थे कि मुगल आर्मी पैदल रास्ते की बजाय ब्रह्मपुत्र नदी से युद्ध लड़ने आए, क्योंकि मुगलों की नेवी इतनी मजबूत नहीं थी और उन्हें समुद्र में लड़ने का ज़्यादा अनुभव भी नहीं था। इसीलिए लचित ने गुवाहाटी में मिट्टी की एक बड़ी और मजबूत दीवार बना दी, जिससे मुगल आर्मी को ब्रह्मपुत्र के रास्ते हमला करना पड़ा। जब मुगल आर्मी सरायघाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी में एक संकरे रास्ते को पार कर रही थी तो उस पर 3 तरफ से हमला कर दिया गया। मुगल इस हमले का सामना नहीं कर पाए और मुगल कमांडर मुनव्वर खान इस लड़ाई में मारा गया। जिन मुगल सैनिकों ने गुवाहाटी के पहाड़ी रास्तों से हमलों की कोशिश की, वहां अहोम्स ने उन पर गोरिल्ला हमले करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। इस तरह इस लड़ाई में अहोम्स की जीत हुई। इस लड़ाई में हार के कुछ समय बाद मुगलों ने एक नई चाल चली। उन्होंने अहोम्स कमांडर्स को घूस देकर अपने साथ मिला लिया और गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया। लेकिन बैटल ऑफ इताखोली में अहोम्स ने एक बार फिर से गुवाहाटी को वापस हासिल कर लिया। ये लड़ाई अहोम्स के लिए आसान थी, क्योंकि उस वक्त मुगल दक्कन में मराठों के साथ युद्ध में उलझे हुए थे। इताखोली की उस लड़ाई में हार के बाद मुगलों ने फिर कभी अहोम्स पर आक्रमण नहीं किया। अहोम्स किंगडम का अंत 1826 में हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें हराकर अपने में मिला लिया। दोस्तों, आज भी बैटल ऑफ सरायघाट और लचित बोरफुकन को असम के लोकगीतों में याद किया जाता है और 24 नवंबर को असम में लचित दिवस मनाकर लचित बोरफुकन का सम्मान किया जाता है। साथ ही एनडीए के बेस्ट पासिंग कैडेट को 1999 से लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल देकर भी सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी उस अहोम किंगडम की कहानी जिन्होंने मुगलों को बार बार हराया और कभी भी पूर्व के हिस्सों को उनके पास नहीं जाने दिया।